क्या आप भी रोज टाइम टेबल बनाते हैं और उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं? आज इस नंबर पर मैसेज कीजिए और चूज करिए अपना मेंटर मेंटर्स कैफे से, जो आपको आपकी एंटायर जर्नी के लिए गाइड करेगा। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है मोहम्मद साहिल, जो कि एम्स जोधपुर के एक स्टूडेंट हैं। हाय साहिल, कैसे हो? Hello, sir. Hello, myself, Mohammed Sahil. तो साहिल, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो अपना। Hello, everyone. My name is Mohammed Sahil, and my NEET All India rank in 2020 is 1093, and my category rank OBC 308. And currently, I am in AIMS Jodhpur, and I am first year student. ओके, तो साहिल मेरे को बताओ कि तुम्हें कब पता चला कि तुम्हें नीट करना है या फिर तुम्हें डॉक्टर बनना है? बेसिकली सर ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था। बचपन में मतलब मूवीज का बहुत शौक था मुझे। तो मैं मतलब डॉक्टर्स को देखता था वाइट एप्रन में, तो मेरे को वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता था। तो उसके बाद फिर मेरे माइंड में ये आया कि मतलब मैं डॉक्टर ही बनूंगा। मतलब उनके जो एक्ट्स होते थे, जैसे कि मतलब पेशेंट को बचाना, उसके बाद की जो उसकी मतलब एक होती है कि मतलब उनके परिवार वालों की जो खुशी देखने को मिलती है, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित करती थी। तो इसके लिए मुझे ये मतलब लग गया कि मैं पहले डॉक्टर ही बनूंगा। बाद में ये मेरा मतलब जो ड्रीम था वो मेरा गोल बन गया धीरे धीरे। तो मतलब बचपन से डिसाइड कर लिया था कि बनूंगा तो डॉक्टर ही। डॉक्टर ही बनूंगा। अच्छा, तो फिर जैसे नॉर्मल बच्चे तैयारी स्टार्ट करते हैं अपनी 11th 12th से, तो तुमने भी 11th 12th से ही स्टार्ट की थी। मतलब कुछ अपनी नीट सर प्रिपरेशन के हमने बारे में बताओ। हाँ सर, तो बेसिकली सर मैं एक नवोदयन हूँ। ओ। तो मतलब सर नवोदय में क्या होता है कि सर मैं 6 क्लास में इंटर करते हैं। ठीक है, तो नवोदय एक ऐसा मतलब जो नवोदय को नहीं जानते उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सर मतलब नवोदय एक ऐसी संस्था है जो मतलब गरीब बच्चों के लिए, जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं, जिनको मतलब वैसी फैसिलिटीज उनके माँ बाप नहीं दे सकते हैं। तो नवोदय क्या करती है, ऐसे बच्चों का एग्जाम कराती है, जो भी अच्छे बच्चे जो पढ़ने के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए मतलब अगर एग्जाम कराती है और फिर उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम कराएगी और वहां से बच्चों को सिलेक्ट करेगी। टोटल 80 बच्चे या 40 बच्चे उनका मतलब एक फिक्स को होता है। उसके बाद क्या होता है सर कि मतलब सारे बच्चों को एक जगह मतलब हॉस्टल मतलब उनका होता है, खुद का रेजिडेंशियल कैंपस है वो। तो वहां पे हमें रहना रहना पढ़ना सब कुछ करना। तो सर मेरा मतलब टर्निंग पॉइंट वही था कि मैं मतलब सबसे पहले जब नवोदय में गया तो वहां पे अच्छे मतलब जो अच्छे बच्चे हैं उनके साथ मेरा मतलब वो हुआ, इंटरेक्शन हुआ। तो उनको देखा कि मैं अपने सीनियरों को देखता था, तो मतलब उनके पास उनके पढ़ाई का बहुत अलग ही माहौल होता था। तो सर वो एक माहौल जो है ना, वो मतलब बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर वो ये चीजें पहले से पा जाते हैं ना, तो उनके लिए मतलब ये चीज और बाकी चीजें आसान हो जाती हैं। कहीं भी अडॉप्ट करना हुआ, कहीं भी आपको मतलब किसी भी सिचुएशन से कैसे बचना है, क्योंकि वहां पे आपके माँ बाप नहीं होते हैं। तो सारी चीजों को आप शुरू से खुद ही हैंडल करना स्टार्ट। तो सर उस तरह से मेरी शुरुआत हुई। तो मैंने मतलब 6 से 10 तक पढ़ाई की वहाँ पे। जो टीचर्स होते हैं वो काफी सपोर्टिव होते हैं। टीचर्स का मतलब जो समझाने का तरीका होता है वो काफी अलग होता है। तो वो एक चीज थी जो मेरे लिए प्लस पॉइंट थी। तो बचपन से ही मुझे मतलब फिर वो पढ़ने के लिए थोड़ा सा मतलब ज्यादा मन करने लग गया कि मैं मतलब पढ़ूंगा। तो उसके बाद सर मैं मतलब 6 से 10 तक किया, और फिर 10th में हमारे टाइम पे बोर्ड चेंज हो गया था कि जैसे हमारा पहले 10th का इंटरनल बोर्ड्स होता था। तो फिर हमारे 10th में क्या हुआ कि बोर्ड्स हो गए, मतलब अभी हमको बाहर जाके एग्जाम देना पड़ेगा। तो उस टाइम थोड़ा सा मतलब एक बार वो हुआ था। तो उसके बाद फिर मतलब फिर हमने तो 10th में पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। मतलब पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी थी, काफी अच्छी पढ़ाई करी। तो उसके बाद हम मतलब 2-3 दोस्त थे, तो सबने मिलके एक ऐसा ग्रुप बना लिया और उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट किए। तो फिर उसके बाद सर मेरा मतलब जब 10th का रिजल्ट आया तो फिर मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था अपने यहाँ। ओहो वाह। उसके अच्छा। बाद सर फिर दक्षिणा फिर हमारे पास नवोदय में क्या होता है कि वहां से भी अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो फिर आपको सिलेक्शन होता है दक्षिणा फाउंडेशन नाम से। ठीक है, तो उस दक्षिणा फाउंडेशन में क्या होता है सर कि मतलब वहां भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की पढ़ाई होगी, बस आपको ऑल इंडिया लेवल पे आपको एग्जाम देके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो होता है वो एक एनजीओ है, वो हमारे मोनिश कोबराय सर हैं, वो मतलब उसको रन करते हैं। तो क्या होता है सर कि मतलब वहाँ पे आप अच्छे बच्चों को वो सिलेक्ट एग्जाम कराते हैं और फिर सिलेक्ट करते हैं। तो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा मतलब सर टिपिकल है कि पहले वो अपने सारे नवोदय के बच्चों को क्या करते हैं कि उनके नाइन्थ के और 10th के बेसिस पे जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे वो नाम सेलेक्ट करते हैं एग्जाम देने के लिए। फिर आपको वो एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो ऑल इंडिया में टोटल मतलब 60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था हमारे बैच में, तो उसमें से एक में। तो उसके अच्छा। बाद फिर वहां पे गए। तो वहां पे जाने के बाद सर क्या हुआ कि हम जेएनयू में रहते थे, पढ़ाई अपन 12th की साथ कर रहे हैं, 11th 12th की, और उसके बाद नीट की तैयारी भी कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है सर कि मतलब जैसे अभी बर्डन तो होता है सर कि 11th 12th तो होता है सर, 12th में पढ़ना भी पड़ता है, हिंदी इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी करनी पड़ती है। तो हमारी रेगुलर क्लासेस होती थी प्लस ये नीट की भी क्लासेस होती थी। तो सर हमको थोड़ा सा मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। और बस वही है सर कि मतलब जब टारगेट था तो था,
तो करना ही है, तो फिर वहाँ पे बिल्कुल हमने ऐसे बिल्कुल। पढ़ाई। हम्म। तो जैसे कि तुम्हारी जर्नी काफी मोटिवेटिंग लगी मेरे को, तो कुछ ये बताओ कि तुमने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी इस जर्नी में, प्रिपरेशन वाली जर्नी में। सर डिफिकल्टीज हमने ये फेस करी सर कि एक तो सर होता है ना कि मतलब बच्चों को माँ बाप से थोड़ा दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। तो हाँ। सर हम तो मतलब नवोदय में रह रहे थे, तो हमको मतलब आदत हो गई थी थोड़ी बहुत कि हम 3 3 महीने 4 4 महीने माँ बाप से दूर रह लेते थे। लेकिन सर क्या होता था कि जब मैं पुणे आया ना, तो पूरे मतलब जब मैं पुणे आया पूरे 11 12 में घर नहीं गया, मतलब कोई नहीं गया वहां से। पूरे दो मतलब। साल तक हम अपने माँ बाप से दूर रहे। अच्छा। पूरे 2 साल तक मतलब बस एक चीज ये थोड़ी सी हमको मतलब वो लगती थी कि यार मतलब घर से दूर है काफी ज्यादा। घर वाले भी थोड़े बहुत चिंतित रहते थे, लेकिन सर पढ़ना तो था ही। बस यही मोटिवेशन था कि जाएंगे तो मतलब डॉक्टर बन के ही जाएंगे यहाँ से। ये तो है, तो मतलब पूरे दो साल किसी पूरे भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सैक्रिफाइसेस तो काफी करने पड़ते हैं। यही सर, ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस हमारे लिए था सर। और सर हम वहाँ पे ऐसा नवोदय में ऐसा होता है कि आप फोन अलाउड नहीं है। तो फिर सर मतलब आपको फोन तब मिलेगा, हफ्ते में एक बार मिलता था, वो भी 10 15 मिनट के लिए, तो उससे ज्यादा बात भी नहीं होती थी घर पे। तो सर कई कई हफ्तों तक तो हमको मतलब ऐसे घर पे क्या हो रहा है कुछ पता भी नहीं चलता। काफी इंस्पिरेशनल जर्नी है यार तुम्हारी। अच्छा ये बताओ कि जैसे ये जो तुम्हारी प्रिपरेशन की जर्नी थी, इसमें तुमने काफी सारी मिस्टेक्स करी होंगी, फिर उससे ओवरकम करा होगा, तो कुछ बताओ कि क्या क्या मिस्टेक्स करी थी और कैसे तुमने फिर अपने मिस्टेक्स को ओवरकम करा। मिस्टेक्स जब तक हम मतलब वहाँ जेएनवी पुणे में थे, मतलब कक्षा में थे, वहाँ पे क्या होता है सर कि मतलब आपके पास ये क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्शन के चांसेस नहीं होते। तो डिस्ट्रैक्शन के चांसेस इन द सेंस कि ना आपके पास फोन होता है, तो आप मतलब फोन से सोशल मीडिया से एकदम पूरे 2 साल के लिए दूर है। और उसके बाद सर वहाँ पे हमारे बैच में लड़कियां भी नहीं थी। ठीक हाँ। है, तो मतलब ये भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था। सर मिस्टेक्स हमने तब करी जब सर हम घर पे आ गए। ये कोरोना की वजह से सर हमको क्या हुआ कि हमारे एग्जाम्स लेट हो गए और फिर हमको वापस घर आना पड़ा। तो घर आने के बाद सर मतलब अब तो आप समझ सकते हैं कि घर जब आ गए तो स्मार्टफोन है, घर पे लोग हैं, तो सर मतलब इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स ये आ जाती थी कि सर मतलब अब घर के साथ ऐसा भी नहीं है कि सर एकदम वहां जैसा माहौल मिल जाएगा, मतलब एकदम कट ऑफ हो जाएंगे अपने आप। तो सर फोन से भी नहीं थोड़ा दूर रह पाते थे, तो ये थोड़ी मिस्टेक थी। लेकिन सर इसको हमने बहुत कंट्रोल किया था। कंट्रोल इन द सेंस कि हमने क्या किया था कि सर ऐसा मतलब फिक्स टाइम रख देते थे कि मतलब इसी टाइम थोड़ा बहुत देखेंगे या मतलब नहीं देखेंगे। तो मतलब हमारे घर वालों ने क्या किया सर कि मतलब टीवी में रिचार्ज भी कराना बंद कर दिया कि मतलब नहीं, अगर चलेगा रहेगा तो ये कुछ ना कुछ देखेंगे। तो उन्होंने भी सर हमारे साथ बहुत सेक्रीफाइस किया। हम्म, वो तो यार तुम्हारी जर्नी से पता चल ही रहा है। और जैसे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने क्या क्या गलती करी थी कि मटेरियल को लेकर सर या फिर। सर गलती हमने ये करी थी सर कि लास्ट में आते आते ना हमारे सिली मिस्टेक्स ज्यादा होते थे। या तो हम मतलब फीलिंग के मामले में गलती करते थे, या फिर मतलब सर हमारे जो क्वेश्चन आता रहता था उसमें थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक्स ज्यादा करते थे। तो सर उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया सर कि मतलब क्वेश्चंस के जो होते थे ना सेट, उसको हमने मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम दिया। पहले हमने क्या किया कि हम थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में थोड़ी गलतियां होती थी। तो हमने क्या किया कि उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना स्टार्ट किया, और उसके बाद ये डिसाइड किया कि टाइम थोड़े ज्यादा लगेगा लेकिन गलती नहीं करूंगा। तो उसके चक्कर में सर ऐसे धीरे धीरे करते करते हमारी सिली मिस्टेक्स कम होने लगी, और उसके बाद हमारा जो होता था कि मतलब जो टाइम जो हो गया वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो हाँ, जैसे कि तुमने बताया कि वो फाउंडेशन में तुम्हारे साथ मेंटर्स या टीचर्स हमेशा थे, तो तुम्हें मतलब एक मेंटर का रोल कैसा, मतलब तुम्हें कभी लगा ऐसा कि तुम्हें एक मेंटर चाहिए, या फिर वो मेंटर का क्या इम्पैक्ट था तुम्हारे पूरे जर्नी में। गया। मेरी जर्नी में सर मेंटर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। सर एक बात होती है कि आप जब 11th में ज्वाइन करते हो आपके पास बहुत जोश होता है, आपके पास इतना मतलब वो इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आप कुछ भी कर लोगे। लेकिन सर क्या होता है कि ये 2 साल का टाइम बहुत लंबा स्पेन है, वहाँ पे आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। तो सर इसके लिए एक मतलब मेंटर मेंटर जो है ना वो आपको आपको फ्यूल की तरह काम करता है। फ्यूल में आपको जैसे आग में घी कहते हैं ना सर, उसकी तरह काम करता है कि आपका जो मोटिवेशन है ना उसको बूस्टअप करते रहना। तो ये मेंटर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और सर मेंटर मतलब इन द सेंस जो भी हमारे सर थे ना, तो वो उनका हमारे साथ काफी ज्यादा इंटरेक्शन था। तो वो हमारी मतलब बस पढ़ाई में ही नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ की भी चीजें मतलब काफी अच्छे से सॉल्व करते थे। तो इसके लिए सर हम उनका तो सर बहुत बड़ा आभार है सर कि मतलब अगर वो नहीं होते तो हम आज मतलब कहीं भी भटक सकते थे। पर उनका जो मतलब हमारा इम्पैक्ट था ना हमारे जीवन पे वो हमेशा हमको मोटिवेट करते रहते थे। और सर मतलब लेकिन ऐसी चीजें सबको नहीं मिल पाती हैं सर, क्योंकि आजकल की जो मतलब कोचिंग सेंटर्स हैं सर वहाँ पे ऐसा होता है कि बच्चों को सर 1 to 1 मेंटर तो मिलना बहुत दूर की बात है, टीचर के साथ भी इंटरेक्शन कम हुआ है। ये तो आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो उसके साथ भी टीचर्स का इंटरेक्शन इतना कम हो गया है कि बच्चे यहाँ तक कि अपने टीचर का नाम भी नहीं जानते। उनको बस होता है ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। तो सर जो अभी मेंटर्स की जो सबसे बड़ी कमी है ना सर, वो इस टाइम पे है। सबसे ज्यादा जरूरत जो है ना मेंटर्स इस टाइम मदद आती है। तो सर इस टाइम पे मोरल बूस्ट करना, सर जो एक्सपीरियंस उन्होंने कर लिया है वो गलतियां हम ना करें, ये सब चीजें वो जरूर बताते हैं। तो सर इससे हमारा बहुत फायदा हुआ, और खासकर मेरी लाइफ में तो इसका बहुत ज्यादा हुआ।
यार काफी इंस्पिरेशनल जर्नी थी तुम्हारी। अच्छा, एक मुझे ये बात बताओ, जैसे नीट देने के बाद या नीट क्रैक करने के बाद अभी तुम कॉलेज में हो, तो क्या मेंटालिटी चेंजेस आई हैं? लाइक जैसे जो साहिल था जो 2 साल मतलब रिगरसली प्रेप कर रहा था नीट की, और जो साहिल आज है जो कि कॉलेज में है अपने हॉस्टल रूम में बैठा हुआ है, तो इन दोनों की मेंटालिटी में क्या फर्क है? सर मेंटेलिटी को मतलब सर इतना जल्दी तो नहीं चेंज होता, लेकिन सर हाँ ये है सर कि मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अभी गेन कर चुके हैं सर कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है ना, ये दो दो सालों में हमने बहुत सीखा है। क्योंकि मतलब इसको हमें सॉल्व करने के लिए सर हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती थी। जो भी आइडियाज हमारे पास अभी है ना उन सब चीजों से टैकल करने के, वो हमारे खुद के हैं और वो इफेक्टिव है, तभी हम मतलब ऐसा कर सकते हैं। तो सर इसलिए हाँ मतलब वो साहिल में और ये साहिल में अभी ये अंतर है सर कि उस साहिल के पास मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो साहिल गलतियों से घबरा जाता था। पर इसके पास ना सर मतलब इस टाइम पे क्या है कि सर आदमी को मतलब जो चीजों को टैकल करना है ना उसे आप, वो तो है कि आप अपने तुरंत की नॉलेज को इस्तेमाल करके जो आपका मतलब अभी वो है एक्सपीरियंस है उससे आपको आसानी से टैकल किया। ये तो है ही, ये प्रिपरेशन जर्नी बहुत कुछ सिखाती है लोगों को। बहुत सारी तुम, चीजें सिखाती है। हाँ, तो अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना हो साहिल जो कि 9th या 10th क्लास में हो और जो कि साहिल आज है, तो क्या क्या चेंजेस आई हैं तुम्हारे में, वो बताओ। चेंजेस आए हैं सर जैसे मतलब उस टाइम पे सर बहुत ज्यादा हमको एक्सपोजर नहीं होता था चीजों का, तो हम क्या करते थे सारी चीजों के लिए स्ट्रगल करते थे। मतलब उसके लिए क्या करते थे कि हम मतलब कभी कभी चीजों को सर गलत मतलब इंटरप्रेट कर लेते थे। पर इस टाइम पे सर हमारे पास क्या है कि हमारे पास सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, तो सर हमारी मतलब सोचने का जो नजरिया है ना वो चेंज हो गया है सर। तो मतलब उस टाइम पे जैसे प्रॉब्लम्स होती थी कि हमारे पास अभी ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, जो भी चीजें अगर मतलब नहीं हमको सॉल्व हो पाती हैं तो सर उसके लिए और कोई सोर्स नहीं, तो वो हमारे सीनियर्स करते थे। लेकिन अभी हमारे पास सर इतने सारा सोर्सेस हैं, जो भी हमारा मॉडर्नाइजेशन है उसकी वजह से क्या होता है सर कि मतलब चीजों को टैकल करना आसान है और उसके बाद उनसे अच्छा काम लेना भी आसान है, बशर्ते आपका मन होना चाहिए। ये तो है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से मेंटरशिप का क्या रोल रहेगा एक एस्पिरेंट के लाइफ में जो कि नीट 2021 या 2022 की तैयारी कर रहा है, और तुम एज अ मेंटर तुम ऐसा क्या करोगे कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट और वो एक अच्छे रैंक से, जैसे तुमने नीट को क्या बोलते हैं जैसे फोड़ा है, वैसे वो लोग भी फोड़ पाए। सर, मतलब जैसे मैं अगर मतलब पर्सनली जो फील करता हूँ सर, एक मेंटर जो होता है ना वो आपका मतलब जो है ना वो पथ प्रदर्शक होता है। ठीक है, तो सर वो मेंटर होना जरूरी है। मेंटर मतलब इन द सेंस कि आपको वो सही चीजों को गाइड करे। ठीक है सर, मतलब आज के टाइम पे क्या होता है सर कि मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आदमी मतलब ठीक है आदमी गाइड तो कर रहा है पर उसकी उतनी इफिशियंसी नहीं है कि मतलब वो उस चीजों को गाइड कर सके। तो सर अगर उनसे गाइडेंस लेने से अच्छा है कि वो जो आदमी उस जरिए से गुजरा है, उस रास्ते से गुजरा है, उसको पता है कि यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां पे इसका कैसे सोल्यूशन करना है। तो सर ये इस रिस्पेक्ट में सर मेंटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो सर मतलब मेंटर क्या कर सकता है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस और तुम्हारी प्रॉब्लम्स को वो मिलाएगा और उसके बाद फिर अपने एक्सपीरियंस है जो उसका और अपने सोचने की क्षमता जो कि अभी आपसे ज्यादा ही होगी, तो वो उसको इन सब के मतलब एक वो क्या कहते हैं कंपाउंड तैयार करेगा जिससे आपको मतलब आपसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेस्ट हो। तो सर बिल- इस रिस्पेक्ट में मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि अभी नीट एग्जाम आने भी वाली है, तो जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी जिनका कुछ दिन के बाद नीट एग्जाम है, तुम उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? है। सर टिप्स का बस यही है कि जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, तो जो भी आपने पढ़ा है बस अभी उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी पढ़ा है इस टाइम पे कोई नई चीज पढ़ के कोई फायदा नहीं होता सर, वो बस मेंटल स्ट्रेस बढ़ा देता है कि मतलब मेरे को ये नहीं आता। अगर आपने कोई नई चीज पढ़ी ना तो आपको बस ये लगेगा कि यार ये मेरे को नहीं आता, या इसमें मैंने थोड़ी कम मेहनत करी है। तो आपने जो पढ़ा है ना बस उस पर फोकस कीजिए और उसको 100% करने की कोशिश कीजिए। और एग्जाम टाइम के टिप्स हमेशा यही होते हैं सर कि मतलब आप पेपर्स जो सॉल्व कर रहे हैं पेपर्स सॉल्व करते रहिए, और पेपर्स में जो भी गलतियां कर रहे हैं ना आप, या तो सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो हमेशा ये सोच के रखिए कि अगली बार सिली मिस्टेक नहीं करूंगा। भरने में गलती कर रहे हैं तो हमेशा उसको सोचिए कि मतलब अगली बार ये गलती नहीं करूंगा। और आप भी जो भी गलतियां कर रहे हैं इस टाइम पे उसको तुरंत आज के आज आप देखिए और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए कि आपके बाद ये मेरे को गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये गलती मेरे से दोबारा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद सर एग्जाम टाइम्स के टिप्स यही होते हैं कि आप शांत मन से एकदम एकदम शांत मन से, जितना आपका मन शांत रहे, जितना आप सारी चीजों से बाहर के दुनिया से दूर रहिए इस टाइम पे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मतलब रहना है जैसे एग्जाम हॉल के बाहर आप देखते हैं बच्चों को। मैंने जो फील किया था सर कि एग्जाम हॉल के बाहर बच्चे बुक्स लेके बस देखते रहते हैं, पलटते रहते हैं, वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं। सर जब मैं गया था ना तो मैं बस इतना ही सोच के गया था कि मतलब बस मुझे ये करना है कि जो मैंने पढ़ा है ना
वो मैं करके आऊंगा। और कोई नई चीज मेरे को अभी नहीं सीखनी है, मुझे अभी बुक नहीं खोलना है, क्योंकि अगर मैं अभी वो चीज खोला ना, तो अगर एक भी चीज मेरे से मिस हुआ होगा ना, तो मेरा दिमाग उस चीज को लेके मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने लग जाएगा। वो सोचेगा कि मतलब अब तुमने ये पढ़ा ही नहीं है। फिर वो बहुत सारी चीजों को जो भी रिकलेक्ट कर, जो भी जितनी भी रिकलेक्ट हो सकती है ना नेगेटिविटी, वो सब आपके माइंड में तुरंत वही चलने लग जाएंगे। इसलिए आप एग्जाम हॉल के बाहर एकदम शांत मन से जाइए। मैं जब गया था तो मैं आराम से बस ऐसे मतलब बैठा था, देख रहा था लोगों को, या फिर मैं अपने मन में आंख बंद करके बस सोच रहा था कि बस मेरे को अपने आप को शांत रखना है, एग्जाम में कैसे करना है। वहां पे जाने के बाद घबराना नहीं है। अगर क्वेश्चन आए तो जितने क्वेश्चंस आए आप करते रहिए। पहली बार में वही क्वेश्चंस कीजिए जिसमें आपको 100% श्योर हो। उसके बाद फिर आप अगर मान लीजिए कि किसी में आपको लग रहा है डाउट है, और आपको वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है पर वो याद नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर आप सेकंड लिख दीजिए, या उस पर ऐसा कोई निशान बताइए जिससे आपको पता चले कि ये मेरे को सेकंड राउंड में करना है। अगर आप उस पर लिख देंगे तो आपको वो क्वेश्चन खोजने में आसान है। ऐसी कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको पता चले कि मतलब ये मेरे को बिल्कुल आता नहीं है, ठीक है, ये मेरे लिए एकदम नया है, तो आप उस पर ऐसा ऐसा निशान लगा दीजिए कि ये मेरे को अगर टाइम बचेगा तब मैं देखूंगा इसको। तो इससे आपका टाइम बचता है, क्योंकि बार बार आपको सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो यही है बिल्कुल। सर, मतलब एकदम शांत मन से जाए। बिल्कुल साहिल, काफी मोटिवेटिंग जर्नी थी तुम्हारी। आई एम श्योर लोग तुम्हारी जर्नी से काफी कुछ सीखेंगे और काफी मोटिवेशन लेंगे। क्या आप भी IIT JEE और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आज ही अपना एक मेंटर चूज करिए फ्रॉम टॉप मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जैसे कि IIT दिल्ली हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, मैमसी हो गया। इन टॉप कॉलेजेस से आप अपना मेंटर चूज करिए फ्रॉम मेंटर्स कैफे एट जस्ट 49।